आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। ये मैं सीरीज चला रहा हूं आप सबके लिए। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से कोर्स भी बनाया है। वेबसाइट studygloss.com विजिट करें। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, हर एक लेक्चर से 1 से 1.5 घंटे का, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बात यह है कि हम भूल जाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि हम भूल जाते हैं। कैसे याद रखे रे, कैसे याद रखे, सब कुछ भूल जाते हैं। जो पढ़ा वो नहीं याद आया। सोक्रेट्स कहते थे कि बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज टू नो नथिंग। जितना ज़्यादा, हमेशा ये समझिए कि आपको कुछ नहीं पता है। आप, ये फैक्ट है कि जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको लगेगा कुछ नहीं पता है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप पढ़ रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हम आज 5 चीज़ों की बात करेंगे जिससे आप कुछ भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो क्या है ऐसी चीजें? द फर्स्ट थिंग, लर्न, प्रैक्टिस एंड रिकॉल। पहली चीज, लर्न, प्रैक्टिस, रिकॉल, ठीक है। अब लर्न मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप कोई चीज सीखें। मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपको लग रहा है, पहले अपने दिमाग में ये बिठाओ, थोड़ा एक्टिव रहना सीखो। अब एक्टिव कैसे रहे? एक्टिव समझ रहे हो कि जो भी काम कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान देके करो। ऐसा नहीं हो कि वहां पे कहीं और ध्यान हो। एक जो भी काम करो उसमें ध्यान दो, तुम भूलोगे नहीं। दूसरा पॉइंट, जब तुम कोई काम कर रहे हो ना, बस एक चीज याद रखो, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे दो कि मुझे ये भूलना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। अब इससे क्या होगा ना, भूलो, हो सकता है भूल जाओ, लेकिन फिर भी काफी हद तक उसके अंश तुमको याद रहेंगे। तो जब भी कोई काम करने से पहले, स्पेशली अगर आप कोई पढ़ाई का काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं भूलना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा फोकस करवाओ, ठीक है, कि ये चीज मुझे नहीं भूलनी। जो भी पढ़ो ना उसमें 100% कि हाँ मुझे भूलना नहीं है, दैट्स इट। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लेकिन दोस्तों ये काम करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई बैटल ऑफ प्लेसी पढ़ रहा हूं तो 1757 है तो मुझे भूलना नहीं है। सिराजुद्दौला, अच्छा सिराजुद्दौला इसका नाम, चलो मैं अपने किसी का भी नाम, अपने भाई का नाम रख देता हूं सिराजुद्दौला, ठीक है। भूलना नहीं है, ये एक स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस और रिकॉल। प्रैक्टिस मतलब यह है कि रिवीजन करना जरूरी है। मैं यूपीएससी में बताता हूं कि रिवीजन कैसे करो, डेली, वीकली, मंथली। यानी कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि सुबह से जो भी पढ़ा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, उसको शाम को एक समय बांध लो आधे घंटे का। जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको 100% एफर्ट देना पड़ता है, फिर आपके वो माइंड में स्टोर हो जाता है। दूसरी बार पढ़ते हो तो वो 60% आ जाता है, तीसरी बार 40, चौथी बार आपको याद ही हो जाएगा, उसके बाद आप भूलोगे नहीं। 3-4 रिवीजन जरूरी होते हैं। तो ये करोगे कैसे कि जो भी आपने पढ़ा एक बार शाम को उसको याद कर लो, ठीक है, शाम को रिवाइज कर लो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने मंडे को कुछ पढ़ा, मंडे को रिवाइज कर रहे हो, ट्यूसडे को आपने कुछ पढ़ा, आप ट्यूसडे को रिवाइज कर रहे हो, अब पिछला वाला भी रिवाइज हो रहा है। वेंसडे को पढ़ा, वेंसडे को रिवाइज कर रहे हो, फिर ट्यूसडे मंडे वाला भी रिवाइज हो रहा है। तो ऐसे करते 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 हफ्ते में संडे को आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद ऐसे डेली हो रहा है, वीकली हो रहा है, और फिर मंथली, महीने के आखिरी में जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। आप कुछ भी नहीं भूलोगे। तो प्रैक्टिस, रिकॉल, लर्न, प्रैक्टिस, रिकॉल, ये अगर आप 3 पॉइंट्स को लेकर चलोगे तो बहुत ही जबरदस्त होगा, ठीक है ना। उसके बाद चंकलिंग, प्रैक्टिस चंकलिंग, राइट। अब चंकलिंग क्या होता है? इसमें क्या है ना कि आप छोटे छोटे पीसेस को बटोरते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप पढ़ते कैसे हो। अगर आप रट रहे हो तो ऐसे होगा, लेकिन अगर आप उसमें घुस गए हो तो मजा आ जाएगी। अब घुसने का मतलब क्या है? आप ये समझो, जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप उसको इमेजिन करो कि अच्छा बैटल ऑफ प्लेसी हो रही थी, अच्छा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ये छोटे छोटे इवेंट है, आप ही सवाल बनाओ कि इसके बाद क्या हुआ। छोटे छोटे पीस को एक बड़ी इंफॉर्मेशन में बढ़ाओ, ठीक है। आप बुक में आगे मत जाओ, लेकिन आप ये समझो जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब आप अगले ही चैप्टर का उसी चैप्टर से अनुमान लगाओ कि आगे क्या हुआ होगा। इसको एक कहानी के तौर पे लो। एग्जाम्पल वही, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, आपने बैटल ऑफ प्लेसी पढ़ा, आपने फिर सारे एक्ट पढ़े, तब आप समझो कि अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा एक आजादी का मूवमेंट चलेगा, यानी कि कोई मसीहा आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो ये बड़ी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, भारत का इंडिपेंडेंस पूरा का पूरा। तो जब भी आप पढ़ो ना, जैसे आप छोटी पीसेस ही इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, है ना। आप शुरुआत तो 10-15 पेजेस से पढ़ोगे, लेकिन जो जो आप पढ़ते जा रहे हो ना उसको ग्रुप करते जाओ। कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। और एक बार अगर आप समझ गए, अगर आप पढ़ रहे हो और आपने अबे ये बात थी, ये अगर आपके अंदर आ गया ना भाव,
तो आप याद रखोगे। अब इसका एक ही तरीका है, जब भी आप कुछ भी पढ़ो ना, उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। अगर आप मूवी देखने जाते हो, जैसा इंटरेस्ट आता है ना, तो आप ये समझो कुछ नया सीखने को मिलेगा। बोरिंग तरीके से ना मत पढ़ो। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जब भी पढ़ो, पढ़ने में इतना मजा नहीं, पढ़ाने में मजा है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ लिए, अब अगर कोई है तो बता दो, और अगर कोई नहीं है तो इमेजिन करो कि आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, या आप बहुत बड़े नेता हो गए हो, आपके लाखों की भीड़, आप उनको फंडामेंटल राइट समझा रहे हो, समझ रहे हो। ये काम करो, ये करोगे ना, निश्चित तौर पे कभी कुछ नहीं भूलोगे, वो याद रहेगा। भूलोगे भी तो तुरंत याद आ जाएगा, राइट। जब आप पढ़ते नहीं, जब आप पढ़ाते हो ना, तो चीजें और अच्छे से याद होती है, और जबरदस्त कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफर्स और स्टोरीज का यूज करो। देखो इसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे आप मान लो कि जैसे जब वोकैब हम पढ़ते हैं, प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है, या सागाशियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट। तो अब क्या, मैंने इसको कैसे रटा था, साग खाने से लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं, है ना। साग खाने से लोग इंटेलिजेंट, भाई साग खाते हो हरा, उससे इंटेलिजेंट हो जाओगे, तो सागाशियस हो जाओगे। कहीं पे भी अगर साग खाया तो मुझे ओहो मैं इंटेलिजेंट होऊंगा। तो ऐसे मेटाफर्स, ऐसे स्टोरीज का याद रखो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसको स्टोरी बना के पढ़ो। अगर आप फिजिक्स, अब आप मैथ्स, देखिए मैथ्स तो एक ऐसा, मैथ्स एक सबसे यूनिक सब्जेक्ट है, उसमें वो आपका दिमाग चलता है, उसमें या तो आप बहुत इंडल्ज हो जाओगे या फिर नहीं होगे, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ भी ये है, लेकिन फिजिक्स के साथ अलग तरीके का बॉन्ड है। तो फिजिक्स में भी क्या हो सकता है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो, जैसे फिजिक्स, मान लो कोई आप से एग्जांपल कोई लॉ पढ़ रहे हो, तो उसको सोचो, दिमाग एकदम दौड़ाओ कि अच्छा हमारी गाड़ी ऐसे चलती है, ओ हो। देखो याद रखो, कोई जो भी चीज पढ़ रहे हो वो तुम्हारी रियल जिंदगी से मोटिवेटेड, जैसा तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे जिंदगी में हो रहा है ना, वैसा ही है। धक्का तुमको मारा तो तुम आगे बढ़ोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये, ठीक है ना। ऑल ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूज टू मूव एट अ स्टेडी स्पीड अनलेस इज एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स इट। तो ये चीजें करो, मेटाफर्स, स्टोरीज बनाओ। जैसे कहता है ना कि धक्का मारा, अच्छा मुझे धक्का मारा तो मैं आगे बढ़ा, एक स्टोरी हो गई, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। धक्का जो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, मैं कांस्टेंट पे था, मैं खड़ा हुआ था, राइट। तो अगर ऐसे करोगे ना, तो भी यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। स्लीप, यस स्लीप। हमारा दिमाग जो है ना, वो रिकवरी मोड पे जाता है जब हम 8 से 10 घंटे सोते हैं। हमारा लिवर से लेकर हमारा दिमाग तक, एक स्टडी में ये साबित हो चुका है कि आप जितना ज्यादा सो गया, वैसा नहीं कि हमेशा सोते रहो। एक अच्छी नींद, एक काम करने के बाद अगर आप 8 से 10 घंटा सो रहे हो ना, तो आपको याद ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग रिकवरी मोड पे जाता है। सो लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस, आपको मसल को रिलैक्स, एवरीथिंग अगर आपको याद करना है तो नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सो रहे हो, अपने आप को नहीं टाइम दे रहे हो, अगर आप बहुत जल्दी उठ जा रहे हो, 2-3 घंटे में कच्ची नींद सो रहे हो, तो आप भूलोगे ही भूलोगे, आपका दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डाइट ऑल्सो, ठीक है। डाइट ऑल्सो, अच्छी डाइट लो, उससे अच्छी नींद आएगी, उससे आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। उसके बाद लास्ट है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी, देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर आप कुछ भी याद कर रहे हो, जैसे हिस्ट्री, आपने अकबर के बारे में पढ़ा, आप लाल किला चले गए। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई इंसान ने पूरी दुनिया घूम ली है ना, वो यूपीएससी वाले से, बंदे से ज्यादा वो नॉलेजेबल होगा, समझ रहे हो। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो गया, आपका ज्योग्राफी भी कवर हो गया, उसमें आपकी पॉलिटिक्स भी कवर हो गई, आपका हिस्ट्री तो कवर हो ही रहा है। तो जब भी कोशिश करो कि एक विजुअल मेमोरी को यूज करो, वहां पे जाओ और उसके बाद कंसेप्ट को विजुलाइज करो। जैसे ज्योग्राफी को विजुलाइज, ज्योग्राफी पूरा विजुलाइजेशन पे, आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, डिपोजिशन, जैसे ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है डिपोजिशन और इरोजन। तो इरोजन क्या हुआ, जैसे नदी जो है, अब विजुलाइज करो, अच्छा गंगा पहाड़ काटते हुए आई और पहाड़ों को काटा और उसने एक जगह पे उसको डिपॉजिट कर दिया। कोई भी अगर सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसको विजुलाइज करो कि अच्छा ये हुआ होगा, फिर आप भूलोगे नहीं। जैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर का कंसेप्ट मैंने आपको कई बार समझाया है। अब कैसे, देखिए मैं कैसे याद करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं, मैं विजुलाइज कर लेता हूं या एक स्टोरी से कनेक्ट कर लेता हूं। हाई प्रेशर का मतलब लो प्रेशर, दुनिया में हर एक चीज लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती है। अब ये बड़ा टिपिकल कंसेप्ट है। अब इसको आप कैसे समझोगे कि एक कमरा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं तो हाई प्रेशर है, भाई बाहर गए तो लो प्रेशर हो गया, जाहिर सी बात है।
आपकी पॉटी लगी है बहुत तेज, बाथरूम में गए तो प्रेशर सारा रिलीज हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना। तो बात वो है कि स्टोरीज का यूज करो, विजुअलाइजेशन का यूज करो, चीजें याद होंगी। याद रखना कि 99% लोगों को ऐसे ही होता है, लोग भूलते हैं, 1% कुछ गॉड गिफ्ट होता है जिनको चीजें याद रहती हैं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो भाई शेयर कर देना, सब तक पहुंचा देना। बाकी मैं ऐसे लेक्चर्स लाता रहूँगा, कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं तो भाई होने दो दिक्कत, उसमें मैं क्या करूँ। लेकिन मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से बेनिफिट होता है, मुझे काफ़ी मैसेज करते हैं, ठीक है ना, कि सर ये लेक्चर्स बहुत बढ़िया, सीरीज को कंटिन्यू रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।